हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रानी मैम फ्रॉम यूनिक क्लासेस एंड वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा सेशन है दैट इज़ ऑफ स्पॉटिंग एरर्स। ठीक है, मिक्स्ड एरर्स है, स्पॉटिंग एरर्स है। चलो, विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। टू माई माइंड शी एंड हर सिस्टर आर मोर ब्यूटिफुल दैन वाइजर। जहाँ तक मुझे लगता है, मेरे दिमाग में आ रहा है शी एंड हर सिस्टर आर मोर ब्यूटिफुल दैन वाइजर। चलिए इसका आंसर बताइए। यस, व्हाट इज द आंसर? टू माई माइंड, कुछ के दिमाग में आएगा इन माई माइंड लगाएंगे, इन माई माइंड मेरे दिमाग में। वैसे टू माई माइंड भी करेक्ट है, ठीक है, टू माई माइंड इज ऑल्सो करेक्ट। शी एंड हर सिस्टर आर मोर ब्यूटिफुल दैन वाइज। एक चीज याद रखना है आप स्टूडेंट्स को, जनरली दिमाग में क्या रहता है आपका कि जब भी सेंटेंस में दैन आ गया, जब भी सेंटेंस में दैन आ गया, नो डाउट हम कंपेरेटिव डिग्री रखते हैं। ठीक है, दैन वाला सेंटेंस में कंपेरेटिव डिग्री रखते हैं, बट दैन के पहले ये सेंटेंस देखना, शी इज मोर, ठीक है, शी इज मोर वाइज दैन, सॉरी एक मिनट, ये मैंने आपको बताया भी है, शी इज मोर ब्यूटिफुल देन स्मार्ट। इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या है? व्हाट इज द ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस? शी जो है वो स्मार्ट से ज़्यादा ब्यूटीफुल है, वो सुंदर से स्मार्ट से ज़्यादा सुंदर है। अब आपके दिमाग में से आएगा कि दैन के बाद तो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री रहना चाहिए। ठीक है, दैन के साथ कंपैरेटिव रहता है, बट दैन के पहला वाला भाग जो है वो कंपैरेटिव डिग्री रहेगा। कंपैरेटिव मैंने मोर लगा के बनाया है, ठीक है, शी इज मोर ब्यूटीफुल देन स्मार्ट, तो ये तो सही है। बट दैन के बाद जो एडजेक्टिव आता है ना, दैट शुड बी पॉजिटिव डिग्री। वो स्मार्टर लगा के दे देंगे, लेकिन वो पॉजिटिव डिग्री रहेगी। ठीक है, तो दैन के बाद कभी भी, दैन के पहले कोई एडजेक्टिव आया उसको आप लगाओगे कंपैरेटिव डिग्री में, बट उसके बाद वाला जो एडजेक्टिव आएगा दैट शुड ऑलवेज बी इन पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, दैट शुड ऑलवेज बी इन पॉजिटिव। एक सेंटेंस क्लोज टेस्ट में था, ऐसा कुछ सेंटेंस आया था, ऐसा था, इट विल डू more harm, it will do more harm, ऐसा कुछ सेंटेंस था, दैन क्लोज टेस्ट में आया था। इट विल डू मोर हार्म, जितना वो अच्छा नहीं करेगा उतना नुकसानदायक हो जाएगा। और ऑप्शन में था गुड भी था और ऑप्शन में बेटर भी था, गुड भी था और बेटर भी था। स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए, उन्होंने तो अपने दिमाग में बैठाया है ना कि जनरली दैन के साथ तो कंपैरेटिव लगाते हैं और वो बेटर लगा के आगे, बट गलत है, गुड होगा, क्योंकि दैन के पहले आप कंपैरेटिव लगाओगे, बट दैन के बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री होगी। जितना अच्छा नहीं करेगा उतना नुकसान कर देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखो, इसमें वही सेंटेंस है, टू माई माइंड शी एंड हर सिस्टर आर मोर ब्यूटीफुल। चलो, दैन के पहले मोर ब्यूटीफुल तो सही है, बट यहाँ पे वाइजर नहीं। ठीक है, यहाँ पे वाइजर नहीं होगा, वाइज होगा, वाइजर नहीं लगाओगे, वाइज लगाओ। नेक्स्ट, इवन द मोस्ट परफेक्ट स्पिरिचुअल टीचर इन द वर्ल्ड कैन नेवर सॉल्व सेवरल प्रॉब्लम्स ऑफ हिज लाइफ। एरर देखिए, इवन द मोस्ट, ये आपको मैंने एडजेक्टिव में पढ़ा दिया है कि परफेक्ट, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिसका ना तो कंपैरेटिव बनता है ना ही सुपरलेटिव डिग्री बनता है। जैसे उसमें से एक है आपका यूनिक, यूनिक इज यूनिक, यूनिक के साथ ना मोर लगाओगे ना मोस्ट लगाओगे, यूनिक है ना मोर, यूनिक मतलब अद्भुत, सबसे अलग, उसके साथ ना मोर लगाओगे ना मोस्ट लगाओगे। उसी तरह परफेक्ट इज परफेक्ट, ना मोस्ट परफेक्ट ना मोर परफेक्ट। आइडियल इज आइडियल, मोर आइडियल मोस्ट आइडियल नहीं होता, तो एरर यहाँ पे मोस्ट नहीं होगा। ठीक है, इवन द ओनली परफेक्ट इज परफेक्ट। गुड का बनता है गुड बेटर बेस्ट, बट एक्सीलेंट का नहीं बनता। एक्सीलेंट इज एक्सीलेंट, ना मोर एक्सीलेंट ना मोस्ट एक्सीलेंट। उसी तरह परफेक्ट इज परफेक्ट, ना मोर परफेक्ट ना मोस्ट परफेक्ट। ये होगा आंसर। ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स आनंद वॉज लेस वरीड एंड एंशियस व्हेन द रिजल्ट ऑफ SBI वॉज डिक्लेयर्ड। जितने भी स्टूडेंट्स थे उसमें आनंद सबसे ज़्यादा लेस वरीड था। ठीक है, सॉरी, सबसे कम वरीड था, सबसे कम चिंतित था और एंशियस था जब रिजल्ट आया। ओके, एंड यहाँ पे लेस कितने के लिए होता है? लेस 2 के लिए होता है, जब कंपैरिजन 2 में हो रहा है, बट यहाँ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स में कंपैरिजन हो रहा है, तो आनंद वॉज लीस्ट होगा, लीस्ट, क्योंकि लेस तो 2 में होता है, यहाँ तो बहुतों में हो रहा है और एंड से जुड़ा हुआ है।
आनंद वॉज लीस्ट वरीड एंड लीस्ट एंशियस। ठीक है, कभी कभी आप क्या करते हो ना, लीस्ट एंशियस, सबसे कम वरीड था और सबसे कम एंशियस था। कभी कभी लीस्ट को आप कॉमन भी ले सकते हो, ठीक है, एक लिस्ट लगा के भी आप कर सकते हो, बट दो अलग अलग क्वालिटीज बताई जा रही है तो आप लीस्ट दोनों में लगाओ, लीस्ट वरीड एंड लीस्ट एंशियस। ठीक है, नेक्स्ट, इन द डाइनिंग हॉल देयर वर नो लेस देन 200 पीपल who not only came to enjoy a party but also to wish him a successful career। सेंटेंस देखो यहाँ पे, फोर्थ वाला सेंटेंस देखो, लेस किसके लिए यूज होता है? लेस इज नो डाउट लेस कंपेरेटिव डिग्री। आपने डिग्रीज में इसको पढ़ा हुआ है कि लेस कंपेरेटिव है। लिटिल का पढ़ा हुआ है। लिटिल और फ्यू में क्या डिफरेंस? लिटिल अनकाउंटेबल के लिए और फ्यू काउंटेबल के लिए, तो लिटिल का ही बनता है लेस और इसका सुपरलेटिव बनता है लीस्ट। उसी तरह फ्यू काउंटेबल के लिए फ्यूअर और फ्यूएस्ट। और वैसे मैंने आपको लेस और लेसर भी बता दिया है, लेस भी कंपैरेटिव होता है, लेसर भी कंपैरेटिव होता है, लेकिन जब हम कंपैरिजन दैन लगा के करते हैं तो लेस लगाते हैं, ठीक है, और जब हम कंपैरिजन ऑफ लगा के करते हैं तो लेसर लगाते हैं। ये वीडियोस में सेशन में डाला हुआ है, आप देख लेना उसको। तो इन द डाइनिंग हॉल देयर वर नो लेस देन 200 पीपल को तो गिन सकते हो ना, पीपल को गिन सकते हो, तो इसलिए यहाँ पे लेस नहीं होगा। लेस तो अनकाउंटेबल के लिए है, बट लोगों को तो गिन सकते हो। फ्यू भी नहीं होगा, फ्यूअर होगा, क्योंकि दैन लगा है, दैन लगा हुआ, ठीक है। तो 4 एरर्स हमने कंप्लीट किया, आगे बढ़ते हैं। नाउ आई एम ब्लेस्ड विथ 2 daughters एंड शी इज द एल्डेस्ट ऑफ द 2 sisters बट द अदर लुक्स एल्डर। यहाँ पे 2 के बीच में कंपैरिजन हो रहा है और एल्डेस्ट 2 से ज़्यादा के बीच में है, बट यहाँ इन्होंने क्लियर कर दिया 2 daughters है, तो होता है ना एल्डर 2 के लिए और एल्डेस्ट 2 से ज़्यादा के लिए, बट यहाँ तो 2 है, तो यहाँ पे एल्डेस्ट नहीं होगा, एल्डर होगा, एल्डर होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, दिस बुक इज कंपेरेटिवली फार बेटर देन द बुक विच यू बॉट अ फ्यू डेज अगो। यस, ये भी आप पढ़ चुके हो। एक सेशन में जब मैं एडजेक्टिव का सेशन बना रही थी तो वहाँ पे कंपैरेटिवली एंड रिलेटिवली लिखा था। कंपैरेटिवली और रिलेटिवली से हम कंपैरिजन करते हैं। मैथ्स में भी पढ़ते हो ना, रिलेटिव स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स। मैथ्स में भी आप रिलेटिवली वर्ड पढ़ते हो, एक की तुलना में दूसरे ट्रेन का स्पीड। तो ये जो रिलेटिवली और कंपैरेटिवली वर्ड है, ये वर्ड ऑलरेडी कंपैरिजन कर ही रहा है, तो इसके साथ फिर से कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव नहीं लगाओ, ठीक है। जब ये वर्ड ऑलरेडी कंपैरिजन कर ही रहा है तो इसके साथ कंपैरेटिव डिग्री ना लगा के पॉजिटिव लगाओगे। क्यों? क्योंकि ये वाला ऑलरेडी कंपैरिजन कर रहा है। सेंटेंस लिख रही हूं मैं, शी इज कंपैरेटिवली। ऐसा नहीं है ना कि कंपैरिजन के लिए हमेशा दैन ही लगाते हैं, कभी कभी सेंटेंस का सेंस भी ऐसा होता है, बगैर दैन के भी आप कंपैरिजन करते हो। शी इज कंपैरेटिवली बेटर, मतलब पहले की तुलना में वो ज़्यादा अच्छी है, तो ये गलत है। जब कंपैरेटिवली वर्ड ऑलरेडी कंपैरिजन कर ही रहा है तो फिर से इसके साथ कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव नहीं डालो, आप डालोगे पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव। शी इज कंपैरेटिवली गुड करो, ओके। यहाँ पे तो एल्डर डाला था। द बुक इज कंपैरेटिवली फार बेटर। जब कंपैरेटिवली वर्ड कंपैरिजन कर ही रहा है तो उसके साथ बेटर मत लगाओ, ठीक है, गुड होना चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे गुड लगाती हूँ ना, दिस बुक इज कंपैरेटिवली गुड, अगर मैं गुड लगा देती हूँ फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये दैन है और दैन के पहले तो कंपैरेटिव आता है, तो हमें तो कंपैरेटिव डालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको हटा दो, कंपैरेटिवली वर्ड को ही हटा दो। अब हो गया दिस बुक इज फार बेटर दैन। अगर ये दैन वर्ड नहीं रहता तो मैं लिख सकती थी दिस बुक इज कंपैरेटिवली गुड, पर यहाँ तो दैन आ गया और गुड नहीं लगा सकती मैं, क्योंकि दैन के पहले कंपैरेटिव डिग्री आता है, तो बेटर ही रहने दीजिए, बस ये वर्ड हटा दीजिए, सुपरफ्लुअस हो गया। नो लेस देन लैक्स ऑफ स्पेक्टेटर्स आर वेटिंग फॉर सचिन टू कम आउट इन द फील्ड एंड प्ले हिज मास्टरफुल स्ट्रोक। यहाँ भी अगेन लेस अनकाउंटेबल के लिए, बट स्पेक्टेटर्स मतलब दर्शक काउंटेबल है, तो यहाँ पे आप फ्यूअर लगाओगे, फ्यूअर का यूज होगा। The population of India is going to be more than China in the next 2 to 3 years.
यहाँ पे कंपैरिजन किसके किसके बीच हो रहा है? यहाँ कंपैरिजन इंडिया और चाइना के बीच नहीं हो रहा है, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है इंडिया का पॉपुलेशन, ठीक है, इंडिया का पॉपुलेशन का कंपैरिजन चाइना से अभी हो रहा है, इसलिए गलत है। हमें इंडिया के पॉपुलेशन का कंपैरिजन चाइना के पॉपुलेशन से करना है। अगर ऐसा रहता ना इंडिया और चाइना के बीच में, इंडिया इज गोइंग टू बी मोर देन, ऐसा चाइना कुछ रहता तो चलो ठीक हो जाता, बट यहाँ तो पॉपुलेशन के लिए करना है। बट अभी तो इन्होंने सेंटेंस में इंडिया के पॉपुलेशन का कंपैरिजन चाइना से कर दिया, बट हमें चाइना से नहीं करना है, पॉपुलेशन से करना है। तो मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज गोइंग टू बी मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ चाइना। ये भी गलत नहीं है, द पॉपुलेशन ऑफ चाइना। अब सही हो गया, इंडिया के पॉपुलेशन का कंपैरिजन हो रहा है चाइना के पॉपुलेशन से, अब सही हो गया। लेकिन पॉपुलेशन बार बार रिपीट ना हो, पॉपुलेशन नाउन है, नाउन के रेपिटेशन को बार बार नाउन का रेपिटेशन हटाने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, डैट ऑफ, हम डैट भी लगा सकते हैं। हमने डैट जो प्रोनाउन लगाया किसके लिए लगाया? पॉपुलेशन है, नॉन लिविंग थिंग के लिए, तो दैट ऑफ भी लगा दोगे, वो भी करेक्ट। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज गोइंग टू बी मोर देन दैट ऑफ, और ये दैट ऑफ किसके लिए आया था? पॉपुलेशन के। द एरर इज इन बी पार्ट। नेक्स्ट, नाउ वी ऑल आर डॉग टायर्ड, सो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू वॉक अ 5 miles लॉन्ग रोड। डॉग टायर्ड मतलब, डॉग टायर्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा थक जाना। नाउ जबकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, सो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू वॉक अ 5 miles लॉन्ग रोड। ये रोड क्या है? रोड इज नाउन। कैसा रोड? 5 miles लॉन्ग, ये पूरा एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है। प्लूरल या तो नाउन का बनाते हैं, वर्ब का बनाते हैं, प्रोनाउन का भी बनता है, अब 5 miles नहीं होगा। ये पूरा 5 mile एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं करोगे, ठीक है। 5 mile लॉन्ग रोड, माइल्स नहीं लगाओगे, माइल लगाओ। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द पेशेंट इज ग्रेजुअली बिकमिंग स्ट्रॉन्ग। अभी जैसा कि मैंने बताया कि ऐसा ज़रूरी नहीं है ना ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कंपैरिजन करने के लिए दैन ही लगाओगे, कभी कभी सेंटेंस का सेंस भी जा रहा है। देखो, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड, ऐसा देखा गया है कि पेशेंट इज ग्रेजुअली बिकमिंग। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, धीरे धीरे मीन्स पहले की तुलना में अभी वो ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। तो यहाँ पे ठीक है, ग्रेजुअली वर्ड से पता चल रहा है कि कंपैरिजन हो रहा है, तो स्ट्रांग नहीं होगा, स्ट्रांगर। आप बोलोगे कि मैम आपने स्ट्रांगर क्यों लगाया, कंपैरेटिव डिग्री क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ तो कंपैरिजन नहीं हो रहा है, बट सेंस वही जा रहा है ना, पेशेंट धीरे धीरे ताकतवर हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है पहले की तुलना में अभी, इसलिए मैंने कंपैरेटिव लगा दिया। जैसे ही इज ग्रेजुअली बिकमिंग, वीक नहीं होगा, वीकर। ही विल नॉट गिव यू एनीथिंग बिकॉज ही इज अ माइजर मैन। कहाँ पे एरर है? ही विल नॉट गिव यू एनीथिंग बिकॉज ही इज अ माइजर मैन। एरर कहाँ पे है? माइजर। माइजर का हिंदी कंजूस, और आपको लगेगा कंजूस एडजेक्टिव है, बट कंजूस इज नॉट एन एडजेक्टिव। माइजर इज अ नाउन, माइजर नाउन होता है, और जो माइजरली है वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है। ठीक है, जनरली एलवाई वाले वर्ड्स एडवर्ब होते हैं, एलवाई वाले वर्ड्स एडवर्ब होते हैं, होता है मैक्सिमम एलवाई वाला वर्ड्स एडवर्ब होता है, बट कभी कभी एलवाई वाले वर्ड्स एडजेक्टिव भी हो जाते हैं। एलवाई वाले वर्ड्स एडजेक्टिव कब होता है? जब नाउन में एलवाई लगाओगे। माइजर नाउन है, नाउन में एलवाई लग गया तो एडजेक्टिव, बट किसी एडजेक्टिव में एलवाई लग गया तो वो एडवर्ब बन जाता है। तो देखो, माइजर भी नाउन है और मैन भी नाउन है, ठीक है। माइजर भी नाउन है, मैन भी नाउन है, तो दोनों लगाने की जरूरत नहीं, बस लगा दो, मैन हटा दो, ही इज अ माइजर। या आपको मैन रखने का मन है ना, तो आप इसको माइजरली भी कर दो। माइजरली तो एडजेक्टिव हो गया, कैसा मैन? माइजरली मैन, ऐसा भी कर सकते हो, बट एनी कॉस्ट एरर वहीं पे। These sort of books are very rare, so we should buy them without having a second thought. ये सब्जेक्ट वर्ब का एरर है, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार वर्ब ही गलत होता है, कभी कभी सब्जेक्ट भी गलत होता है। देखो, आर सही है, बट दीज के बाद, दीज, ये जो दिस डिटर्मिनर होता है, इसके बाद हमेशा सिंगुलर आता है, बट दीज के बाद हमेशा प्लूरल। उसी तरह डैट के बाद सिंगुलर आएगा, दैट बुक, दिस बुक, और दीज के बाद प्लूरल, तो दीज सॉर्ट ऑफ बुक्स नहीं होगा, sorts of books, these sort of books. You will have much problems in your life, but none of them will harm you even in the least. You will have much problems. Problems countable है, problems में s लगा हुआ है, countable है, और much uncountable के लिए।
मच अनकाउंटेबल के लिए होता है, बट प्रॉब्लम्स तो काउंटेबल है, तो इसके लिए मच प्रॉब्लम्स नहीं होगा, मेनी प्रॉब्लम्स। इन दिस एज एंड टाइम गोल्ड इज द मोस्ट प्रेशियस ऑफ ऑल अदर मेटल्स। गोल्ड इज द प्रेशियस ऑफ ऑल अदर मेटल्स। अब बच्चों ने याद करके रखा हुआ है कि जहाँ भी एनी ऑल आ गया ना वहाँ पे अदर लगा देना, बट कभी कभी अदर हटाना भी होता है। हम अदर तब लगाते हैं ना जब दो कैटेगरी के बीच के में कंपैरिजन हो रहा है, जैसे सेंटेंस ऐसा रहता है, सेंटेंस ऐसा रहता, गोल्ड इज प्रेशियस, गोल्ड इज प्रेशियस देन। अब देखो अदर कब लगाते हैं, कब अदर लगेगा और कब अदर हटाते हैं, ये आपको समझाया भी है मैंने, पहले भी बताया। गोल्ड इज प्रेशियस देन एनी अदर मेटल, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। यहाँ पे एनी के साथ एनी को लिखती हूँ फिर से, गोल्ड इज प्रेशियस देन एनी अदर मेटल, यहाँ पे अदर करेक्ट है। और फिर मैंने लिखा गोल्ड, गोल्ड इज प्रेशियस ऑफ ऑल मेटल्स। यहाँ पे अदर लगाने की जरूरत नहीं है, देखो यहाँ पे ऑफ लगा के कंपैरिजन किया है, यहाँ पे दैन लगा के किया है, दैन लगा के कंपैरिजन कर रहे हो, मतलब सेम दो कैटेगरी आ रहा है, एक साइड में गोल्ड है और एक साइड में बाकी सारे मेटल है, तो मुझे अदर लगाने की जरूरत इसलिए पड़ रही है ना। गोल्ड इज प्रेशियस देन, अगर मैं अदर नहीं लगाती एनी मेटल लिखती तो एनी मेटल में गोल्ड भी आ जाता ना, एनी मेटल में गोल्ड भी आ जाता, बट हमें गोल्ड को एक साइड रखना है, बाकी सारे मेटल को एक साइड, तो एनी अदर लगाना। ठीक है, अदर तभी लगाओगे जब दैन लगा के कंपैरिजन हो रहा है, दैन लगा के कंपैरिजन हो रहा है, बट यहाँ तो ऑल लगा हुआ है, यहाँ पे ऑल लगा के कर रहे थे ना, तो यहाँ पे अदर वर्ड नहीं लगा रहे, ऑल लग गया ना, इसका मतलब एक ही कैटेगरी है, इसमें बहुत सारे मेटल्स है और उसमें से एक गोल्ड है। ठीक है, गोल्ड इन दिस एज एंड टाइम गोल्ड इज द मोस्ट प्रेशियस ऑफ ऑल मेटल्स, बहुत सारे मेटल्स है, ठीक है, और उसमें से एक गोल्ड है, अदर नहीं लगाओ। ऑफ कोलकाता मुंबई एंड, वैसे मोस्ट प्रेशियस इज प्रेशियस, यहाँ मोस्ट भी नहीं होना चाहिए, more precious of Kolkata, Mumbai and Delhi, the latest has the largest number of motor vehicles। latest नहीं होगा, यहाँ पे last होगा, last। हम latest किस लिए यूज करते हैं, latest टाइम के सेंस में यूज करते हैं, ठीक है, बट यहाँ टाइम का सेंस नहीं यूज हो रहा है। ये बोल रहे कोलकाता, मुंबई और दिल्ली में, तीन के बीच में। आप बोलोगे कि मैम आपने लैटर क्यों नहीं डाला, क्योंकि लैटर भी तो सीक्वेंस बताता है, बट लैटर दो के लिए होता है, बट यहाँ पे तीन सिटीज की बात हो रही है, तो ये बोल रहे हैं कि तीनों सिटीज में सबसे ज्यादा व्हीकल्स दिल्ली के पास सबसे, तो यहाँ पे द लास्ट हो, ठीक है, लेटेस्ट नहीं होगा, लेटेस्ट टाइम के लिए होता है। द टू फर्स्ट टू अराइव वर द लकी रेसिपिएंट्स ऑफ अ सरप्राइज गिफ्ट, और ये भी आपने पढ़ा हुआ है, एडजेक्टिव में पढ़ा है, OCM। OCM मतलब पहले ऑर्डिनल आता है, फिर कार्डिनल, फिर मल्टीप्लिकेटिव। ऑर्डिनल यहाँ O क्या है, O इज ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या, ऑर्डर में अरेंज करो, ये जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये सब ऑर्डर है, ये O है। और कार्डिनल नंबर किसको बोलते हैं, 1 2 3, और मल्टीप्लिकेटिव तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो देख लो यहाँ पे 2 क्या है, 2 इज कार्डिनल और ये इज ऑर्डर, तो CO नहीं होगा, ठीक है, OC होना चाहिए, OC। तो 2 फर्स्ट नहीं होना चाहिए, 2 फर्स्ट नहीं होना चाहिए, फर्स्ट 2 होना चाहिए। नेक्स्ट, इट इज बेस्ट टू बी साइलेंट। आज बोर्ड भाग रहा है इधर से उधर। इट इज बेस्ट टू बी साइलेंट देन टू स्पीक इन एंगर। इट इज बेस्ट टू बी साइलेंट। एरर कहाँ पे, देन लगाया ना, देन के साथ कंपेरेटिव डिग्री लगता है, इट इज बेस्ट नहीं होगा, इट इज बेटर टू बी साइलेंट, बेस्ट तो 2 से ज्यादा की। नेक्स्ट, एनी फार्दर डिमांड ऑफ मनी फॉर बाइंग अ न्यू बाइक अगेन मे लैंड यू इनटू डिफिकल्टी। फार्दर किस सेंस में यूज होता है, फार्दर किस सेंस में, दूरी के सेंस में, डिस्टेंस के सेंस में,
और एक वर्ड होता है फर्दर। फर्दर मतलब आगे की, एडिशनल, एक्स्ट्रा। ये बोल रहे हैं और भी कोई एक्स्ट्रा डिमांड ऑफ मनी। ऐसे भी पहले भी बहुत सारे पैसे डिमांड कर चुके हो, और अगर डिमांड करोगे तो प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। फर्दर होगा, फर्दर मतलब आगे, क्योंकि यहाँ दूरी का सेंस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वाला सेंटेंस, बिफोर यू लीव फॉर मार्केट विल यू प्लीज लेट मी नो हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क यू हैव टू ब्रिंग। हाँ, हाउ मेनी एग्स। अब देखो अलग अलग थिंग्स है। एग्स काउंटेबल है, और काउंटेबल चीज़ों के साथ मैनी तो लगा सकते हो, एग्स को गिन सकते हो, मैनी लगा सकते हो। बट मिल्क के साथ मैनी नहीं लगेगा ना, मिल्क अनकाउंटेबल है, तो इसके साथ हमें मच लगाना होगा। सिर्फ मच नहीं लगाओगे, हाउ मच मिल्क, हाउ मेनी एग्स एंड हाउ मच मिल्क। ये मैनी मिल्क के लिए काम नहीं करेगा, मिल्क अनकाउंटेबल है, इसके लिए हमें मच लगाना। लास्ट सेंटेंस, Pankaj is as good, if not better than all his friends who are well known for their brilliant acumen. Acumen is कुशाग्रता, proficiency, insight. Pankaj is as good. ठीक है, पंकज गुड है, बहुत ज़्यादा फ्रेंड की तरह गुड है। अगर फ्रेंड से ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट फ्रेंड्स की तरह गुड है। इफ बेटर नहीं है, देखो बेटर तो सही है, बेटर के साथ दैन लगता है। और आपको मैंने बताया है, कभी भी एक ऐसे कंपैरिजन नहीं होता है। कंपैरिजन के लिए हमें दो एज चाहिए। ठीक है, कंपैरिजन के लिए दो एज चाहिए, एक ऐसे कंपैरिजन होता ही नहीं है। तो यहाँ पे एरर था, एक एज और लग गया। पंकज इज एज गुड एज हिज फ्रेंड्स। ठीक है, फ्रेंड्स की तरह है, ठीक ठाक है, फ्रेंड से ज़्यादा बेटर नहीं है, बट फिर भी फ्रेंड्स की तरह गुड है। तो एक एज से कभी कंपैरिजन नहीं होता, कंपैरिजन के लिए दो एज चाहिए। कभी कभी हम सो एज भी लगाते हैं, ये पढ़ चुके हो आप, सो एज नेगेटिव में, एज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। ठीक है, तो वी हैव डन 20 क्वेश्चंस ऑन एरर्स। ठीक है, एरर्स का सीरीज में प्लान करती हूँ, उसके बाद आप लोग को डिटेल में बताती हूँ। मैक्सिमम एरर्स कर लेना, ताकि आपको एग्जाम में जब एरर फेस करो तो दिक्कत ना आए। क्योंकि एरर में मैंने देखा कि जहाँ नो इम्प्रूवमेंट, अनअकैडमी पे भी जो मॉक टेस्ट हो रहा था उसमें देखा है, अभी मेंस का जो मॉक टेस्ट हुआ, जहाँ नो एरर आ रहा था, बच्चों ने कॉन्फिडेंटली नो एरर नहीं किया, या तो उस क्वेश्चन को ही स्किप कर दिया। तो एरर्स की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस आना ज़रूरी है। क्योंकि आप ही लोग का कंप्लेंट रहता है, एरर जितना भी बना लेते हैं ना मैम, एग्जाम में जाते हैं तो नो एरर वाला को हम स्किप कर देते हैं। नो एरर छोड़ना नहीं है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो नो एरर भी करके आना। ठीक है, चलो आज के सेशन को एंड करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यू हैव द बेल आइकॉन प्रेस करिए, ताकि आपको वीडियो के अपडेट्स मिलते रहे, जब जब वीडियो डाले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।